Well, good morning all. Today we are going to start bill of exchange. Okay, this is the first topic of BK 12 standard. Bill of exchange. As name suggests, bill मतलब normally when you go to any shop, आप कुछ खरीदते हो, ठीक है, तो आपको वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, बिल मिलता है, उस पर सबूत लिखा रहता है, इट्स अ प्रूफ दैट यू आर परचेज समथिंग। क्या वो बिल हो गया आपका। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या हुआ, एक प्रूफ। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल को हमको एक्सचेंज करना है। क्लियर, बिल को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। क्लियर, ये टॉपिक क्यों आया, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये सारी बातें हम देखेंगे टॉपिक में। इंट्रोडक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज का। द एबिलिटी ऑफ अ कस्टमर टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज बिफोर पेमेंट बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ठीक है, जैसे कि आप शॉप पे गए उधारी कुछ खरीदने के लिए, दुकान पे गए कुछ खरीदने के लिए उधारी पे, आपको उधारी कभी मिलेगा जब आप पे ट्रस्ट रहेगा। शॉपकीपर, ये आप कस्टमर हो गए, ये शॉपकीपर। व्हेन यू गोइंग टू बाय समथिंग, आप कुछ खरीदने जा रहे हो, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट मतलब उधारी। ओके, तो फर्स्ट थिंग दैट शुड बी द ट्रस्ट। क्या रहना चाहिए, ट्रस्ट। व्हेन गुड्स सर्विसेज आर ऑब्टेन एंड पेमेंट विल बी मेड इन द फ्यूचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेमेंट कभी करेंगे हम, फ्यूचर। ठीक है, हम लोग पेमेंट कभी करेंगे, फ्यूचर। मतलब आज हमने गुड्स ले लिया, आज सर्विस ले लिया, अपन पेमेंट कधी करू, फ्यूचरमध्ये। क्लियर, इट इज़ नोन एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट मतलब उधारी, क्रेडिट मतलब उधारी। इट इज़ नोन एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। ओके, देखो ये जो क्रेडिट है, उधारी ट्रांजैक्शंस है, एक्चुअली ये बिजनेस साइकिल है। क्या है, बिजनेस साइकिल। क्यों, कोई भी बंदा नॉर्मली, जो बिजनेस की दुनिया है, व्यापार की दुनिया है जो, ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट में ही बिजनेस होता है। बंदा सामने से गुड्स खरीदता है, मार्केट में बेचेगा, और जो पैसा आएगा फिर वो चुकता करेगा, क्लियर करेगा अपना डेप्थ। ये होता है बिजनेस साइकिल, ये रियल वर्ल्ड है ये ही। बट इसके लिए क्या चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए सामने वाले पे। क्लियर, क्रेडिट क्या करता है, क्रेडिट मोटिवेट द बिजनेस कस्टमर। आपको उधारी मिल रहा है भाई, आप 1 महीने बाद पेमेंट करो, 10 दिन के बाद पेमेंट करो, तो ऑफकोर्स आप आज गुड्स लेके जाओगे, बेचोगे, पैसा आएगा, फिर आप पे करोगे। दिस इज द टोटल बिजनेस साइकिल। ओके, ये मोटिवेट करता है बिजनेस कस्टमर्स को, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द स्पेंडिंग। मोर एवर बिजनेस इंटरप्राइज ऑफर क्रेडिट टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ओके, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है कस्टमर्स के लिए भी और सप्लायर के लिए। कस्टमर बोले तो आपका डेटर, कस्टमर म्हणजे डेटर, कस्टमर मतलब डेटर। ठीक है, आगे देखते हैं। टू बैलेंस द पोटेंशियल फॉर सेल इंक्रीज सेल्स। ठीक है, सेल इंक्रीज करने का भी एक एडवांटेज हो गया। अगर आप उधारी बेचते हो, लोग आपके पास आएंगे, ठीक है, लोग आपके पास आएंगे, आपसे गुड्स खरीदेंगे, तो आपका सेल इंक्रीज होता है विद द रिस्क ऑफ डिक्रीज कैश फ्लो। हाँ, सेल तो इंक्रीज होगा बट साथ में क्या है, रिस्क। क्या रिस्क है, आपका डिक्रीज कैश फ्लो होगा, रोकड़ा कैश जो फ्लो होना चाहिए वो नहीं होगा। क्यों, कस्टमर तो आपको 1-2 महीने बाद देंगे। क्लियर, तो क्रेडिट का यही थोड़ा सा रिस्क है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आपका जो कैश फ्लो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड अ लार्ज आउटस्टैंडिंग डेप्थ,
हाँ, कर्जदार बढ़ जाएंगे, ठीक है, जिसको आपने गुड सेल सोल्ड किया है। द सेलर रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, commitment or promise from the customer that he would pay the amount of goods due मतलब outstanding, due मतलब outstanding, due from him on a particular date in future। मतलब ठीक है, हमने पे किया, सामने वाले को गुड्स सोल्ड किया उधारी पे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे वी हैव सोल्ड आउट द गुड्स, ठीक है, बट customer should commitment or promise to pay the amount on a certain date, on a particular date, समझा। to avoid this conflict or misunderstanding about payment, a instrument like bill of exchange and promissory notes are issued, समझा। कॉन्फ्लिक्ट निकालने के लिए जो इश्यूज़ हैं, आपसी मतभेद हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ, कॉन्फ्लिक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग गैर समझ ना हो, इसीलिए एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हुआ, दैट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स, समझा। ये था टोटली इंट्रोडक्शन। इंडिया में जब पहले ज़माने में क्या यूज़ करते थे, हुंडीज़, ये पहले ज़माने में था, बट आज के तारीख में मॉडर्न इंडिया में हम क्या यूज़ करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या यूज़ करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। क्लियर पिक्चर, समझा। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होता ही नहीं, ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आता ही नहीं। ये था बैकग्राउंड टॉपिक का, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स क्यों आया, क्योंकि लोग बिजनेस साइकिल्स में लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने लगे, ठीक है, तो उस पर उसका कुछ इश्यूज़ ना हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, एक फ्यूचर डेट को पेमेंट मिलना चाहिए, इसीलिए प्रूफ की जगह पे बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया पिक्चर में, म्हणून ये टॉपिक का जिक्र हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मीनिंग क्लियर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 स्टेट दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। ये एक्ट है, कभी बना था, 1881 में बना था। क्या कह रहा है, इट स्टेट दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रॉमिसरी नोट। जब नेगोशिएट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट मतलब इट्स अ प्रॉमिसरी नोट्स। प्रॉमिस मतलब क्या हुआ, दैट आज सपोज 25 जुलाई है, आज डेट क्या है 25 जुलाई, तो हम एक पर्टिकुलर डेट को लाइक नेक्स्ट 25 को हम आपको पेमेंट कर देंगे, प्रॉमिसरी नोट्स बना देंगे कि भाई हमारे मन में कुछ फ्रॉड व्रॉड नहीं है, पर्टिकुलर डेट को हम आपका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इट्स अ प्रॉमिसरी नोट। कौन सा नोट है, प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक तो आपको पता ही होगा, चेक पेएबल इधर टू ऑर्डर और बेयरर, या तो ऑर्डर के हिसाब से या फिर बेयरर के हिसाब से। आगे एज आई टोल्ड यू वेरी बिगनिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इट इज़ अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, लिखित में रहता है, किस में रहता है, लिखित, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू पे द डेप्थ अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ बिल, ठीक है। जैसे ये बिल है, क्लियर, यहाँ पे रिटर्न में रहेगा डेट सो एंड सो बंदा इतने का गुड्स खरीदा है, सपोज 5 रुपीज़ का गुड्स खरीदा है, उस पर डेट लिखा रहेगा, 5 तारीख 6 तारीख को पेमेंट करना है, ठीक है। एंड प्रॉमिस टू पे द डेप्थ मतलब कर्ज, टर्म्स ऑफ बिल। और बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, देखो ये हो गया सेलर विल सेल द गुड्स, किसको सेल करेगा, बायर को। सेलर को ही हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, क्रेडिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
लिख लेना, सेलर को ही हम बोलेंगे क्रेडिटर। अच्छा, सेलर जब क्रेडिटर हो गया तो बायर कौन क्या बन जाएगा, बोलो बोलो बोलो, डेटर। क्या बनेगा, डेटर। ओके, तो फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ, ध्यान देना। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाय द क्रेडिटर ऑन इज डेटर, शुड बी एक्सेप्टेड बाय द डेटर। ये बंदा ड्रॉ करेगा, हु, सेलर, हु विल एक्सेप्ट, बायर, हु विल एक्सेप्ट, बायर। क्लियर, ये आपका क्रेडिटर, ये आपका डेटर। क्लियर पिक्चर। सेल करने वाले को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। नेक्स्ट पॉइंट इज योर डेफिनेशन। पूरा थियरी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। लुक एट योर बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सेक्शन 5 के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइन कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ये देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज व्हाट इज, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। पहली बात, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, किसमें है, राइटिंग में है, लिखित में रहता है। क्या कंटेन करता है, इट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। सबसे पहला वर्ड क्या रहता है, अनकंडीशनल ऑर्डर, साइंड बाय द मेकर। कौन करेगा साइन, मेकर्स। ठीक है, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे certain sum of money, to pay certain sum of money only to or the order of a certain person or the bearer of this instrument। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है, पहली बात ये क्या है, रिटर्न, रिटर्न में है। दूसरी, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। यहाँ पे साइन कौन करेगा, जो मेकर, जो बिल बना रहा है, जिसने सेल किया है, जिसने सेल किया है, बेसिकली इसको बोलते हैं ड्रॉवर। ठीक है, आगे उसका टर्म्स है, डेफिनेशन। द पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज नोन एज अ ड्रॉवर। ठीक है, तो ड्रॉवर विल साइन, और उसमें लिखा रहेगा डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, सामने वाले का भी नाम लिखा रहेगा, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। कुछ भी, कितना भी हो सकता है, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000। ठीक है, वहाँ पे नाम रहेगा सर्टन पर्सन का, या फिर एंड उसके साथ में क्या रहेगा, पेमेंट। क्या रहेगा, पेमेंट, सर्टन सम ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन, जिस, या फिर वो जिसको बोलेगा पेमेंट करने के लिए, थर्ड पर्सन पार्टी को। ठीक है, और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो बेरर वाला रहेगा या तो उसको। तो ये पूरा एक्चुअली आगे हम देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का जो बिल रहता है, उस पर कितना, कहाँ पे स्टैम्प्स रहते हैं, कहाँ पे नाम रहता है, कितना पेमेंट करना है, राइटिंग में क्या रहता है, ड्रॉवर का साइन, ड्रॉई का साइन, ये सब देखेंगे। फिलहाल दिस इज द डेफिनेशंस। ओके, वन मोर टाइम, जस्ट रीडिंग आउट। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, राइटिंग में रहता है। दूसरा, अनकंडीशनल ऑर्डर। आगे क्या था, साइंड बाय मेकर, साइंड बाय मेकर। फिर उसमें डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। पुढे फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया हमने, ठीक है, ये हमारा बिल हो गया, ये हमारा बिल हो गया, सपोज ये हमारा बिल हो गया। ठीक है, तो बिल के ऊपर, बिल में क्या क्या रहना चाहिए उसके हम फीचर्स सीखेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी इन राइटिंग। सेकेंड, इट मस्ट बी स्टैम्प, स्टैम्प रहना चाहिए। ठीक है, स्टैम्प्स एक्ट है तो उसके स्टैम्प, हाँ, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899,
क्लियर? उसके साथ में फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्या था? राइटिंग। सेकेंड, स्टैम्प्ड। थर्ड, इट मस्ट बी डेटेड। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बिल पे डेट रहना चाहिए, तो हमको समझता है कि हमको पेमेंट कब मिलेगा, आफ्टर 1 मंथ 3 मंथ्स के बाद। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। वही जो हमने ऊपर पॉइंट देखे, अमाउंट मेंशन रहना चाहिए कि हमको कितना पे करना है। क्लियर? पॉइंट नंबर 5, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। सेम थिंग जस्ट रिपीट हो रहा है, एंड शुड बी द बेयरर ऑफ द बिल। क्या लिखा है देखो, द अमाउंट मस्ट बी पेबल ईदर टू अ सर्टन पर्सन और इज ऑर्डर ऑफ द बेयरर ऑफ बिल। ठीक है, जैसे एक बंदा हो गया, ये बंदा 2, ठीक है, ही इज द सेलर, ही इज द बायर। क्लियर? ये सेलर हो गया, ये बायर हो गया। पेमेंट कौन करेगा? ऑफ कोर्स बायर करेगा। ये बंदा क्या करेगा? पेमेंट करेगा। समझ में आ रहा है? पहला वाला कौन है? सेलर। दूसरा वाला बी फॉर द बायर। पेमेंट कौन करेगा? बायर करेगा। किसको? सेलर को। ठीक है, अब और एक बंदा है, ठीक है, इसने उधारी लिया है एस के साथ, सेलर के साथ। सपोज सेलर ने बोला बायर को कि तू इसको पे कर दे, मुझे मत पे कर। किसको पे कर? एक्स। ये एक्स है सपोज। सेलर ने बोला बायर को मुझे मत पे कर, डायरेक्टली एक्स को पे कर दे। ठीक है, तो वही वहाँ पे पॉइंट नंबर 6 वही बता रहे हैं। देखो, द अमाउंट मस्ट बी पेबल इधर टू अ सर्टन पर्सन। ठीक है, सर्टन पर्सन कोई जो भी हो सकता है, और या फिर जिस ऑर्डर देगा, कौन ऑर्डर देगा? सेलर ऑर्डर देगा। ठीक है, सेलर। ठीक है, ड्रॉवर ऑर्डर देगा किसको? बायर को, कि तू मुझे मत पे कर, तू एक्स को पे कर दे। क्लियर? और इज ऑर्डर टू द बेयरर ऑफ द बिल। क्लियर? पॉइंट नंबर 7, दैट इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। ऑफ कोर्स जो बंदा बिल बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा, साइंड बाय द मेकर। क्लियर? 7 पॉइंट्स थे फीचर्स। पहला वाला राइटिंग, दूसरा स्टैम्प, डेट, सम ऑफ मनी, अनकंडीशनल। ठीक है, सर्टन पर्सन को पे करना पड़ेगा और फिर इसको ऑर्डर के हिसाब से पे करेंगे, एंड एट लास्ट इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। क्लियर? आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट्स दे है डिफाइन। प्रॉमिसरी नोट्स मतलब क्या होता है? तो एज पर द डेफिनेशंस, promissory notes a promissory note is defined as an instrument in writing। ठीक है, instrument in writing not being a bank note or currency note। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये समझा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या बोल रहा है? नॉट बीइंग अ बैंक नोट, ये कोई बैंक का नोट नहीं है या फिर कोई करेंसी नहीं है, जैसे हमको हमारे करेंसी पे रहता है, गांधी जी का फोटो रहता है। ठीक है, तो ये करेंसी नहीं है, ये बैंक नोट नहीं है, बट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय मेकर। ठीक है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर, साइन बाय मेकर। मेकर साइन करता है टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी only to or the order of a certain person or the bearer। क्लियर? इन शॉर्ट, पहली बात है कोई करेंसी नहीं है प्रॉमिसरी नोट। हाँ, इसके अंदर कुछ अनकंडीशनल तत्व रहते हैं, मीनिंग्स रह जाएगा अपने को, विच इज साइन बाय द मेकर, विच इज साइन बाय द मेकर, कि किसी थर्ड बंदे को, फोर्थ बंदे को, एक्स बंदे को पे करना है, सम मनी पे ओनली टू और
द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन। ऑर्डर अभी आपको बोला, एक्स है, ये बंदा है, दूसरा बंदा ये है, और तीसरा बंदा ये है। ये दोनों का ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ये सेलर हो गया, ये बायर हो गया। हु विल पे द अमाउंट? बायर, ठीक है। सेलर बोला मुझे मत पे कर, डायरेक्टली किसको पे कर? वाई को पे कर दे, ठीक है। तो ऑर्डर दे सकता है, कौन ऑर्डर दे सकता है? मेकर। ये कौन है? मेकर। ये कौन है? मेकर ऑफ अ बिल। क्लियर? इसीलिए वर्ड यूज़ किया हुआ है। और लास्ट वर्ड देखो, लास्ट लाइन, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और द बियरर। क्लियर? प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो वहाँ पे और भी आपको अच्छे से क्लियर आएगा। फिलहाल ये वर्डिंग पे ध्यान दो। आगे, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कितने पार्टीज रहते हैं ये देखेंगे हम। सबसे पहला है ड्रॉवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉवर, ड्रॉवर इज द पर्सन हु ड्रॉ और मेक द बिल्स, साइन ऑन इट। मतलब ये बंदा वो है, इज द पर्सन हु ड्रॉ, जो बिल ड्रॉ करता है, और मेक्स द बिल एंड साइन ऑन इट, ठीक है। ही इज़ द क्रेडिटर हु इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम द डेटर। ये क्रेडिटर है, ये उधारी बेचा है, सेल किया है, ठीक है। दैट्स वाई ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी, ठीक है। लाइक एक सेकेंड, सपोज ये कौन हो गया? विराट। ये कौन हो गया? विराट, ठीक है। ये कौन हो गई? अनुष्का, ओके। ही इज अ ड्रॉवर, इसने सेल किया गुड्स, किसको? अनुष्का को। ये कौन है? अनुष्का। क्लियर? ना हु विल ड्रॉ द बिल? बिल कौन ड्रॉ करेगा? ऑफकोर्स ये करेगा विराट भाई। इस पे नाम लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, डिटेल्स लिखे रहेंगे, किसको सेल किया? अनुष्का को किया है, ठीक है। तो ये कौन हो गया? विराट कौन हो गया? विराट इज अ ड्रॉवर, विराट इज अ ड्रॉवर, ठीक है। विराट इज द ड्रॉवर। और ये कौन हो गई? ये ड्रॉई हो गई। अनुष्का कौन हो गई? ड्रॉई, ठीक है। बिल किस पे ड्रॉ किया गया है? अनुष्का पे। बिल किस पे ड्रॉ किया है? अनुष्का पे। क्लियर? तो ये कौन हो गया? इसको ड्रॉवर बोलेंगे। इसको और एक नाम है, इसको और एक नाम है, वेट वन मोर टाइम। ड्रॉवर इज द पर्सन हु ड्रॉ और मेक द बिल्स, ठीक है। हु ड्रॉ और मेक्स द बिल एंड साइन ऑन इट। क्लियर? तो बंदा ड्रॉ भी कर रहा है, इस पर बिल भी साइन करेगा। फॉर द ड्रॉवर ही इज़ द बिल रिसीवेबल, इसको बिल मिलता है। सीन ही हैज़ टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल, ठीक है। मतलब ये सेलर हो गया। अगर ये सेलर हुआ तो ये कौन बन गया? बायर। बायर मतलब कस्टमर, ठीक है। बायर मतलब कस्टमर। इस पे देखो बिल ड्रॉ होता है। ड्रॉ इज द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, ही हैज़ टू एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम, इसको बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ही इज द डेटर, देखो ये क्रेडिटर था, ये कौन हो गया? डेटर्स। हु हैज़ टू पे मनी टू क्रेडिटर, देखो ये डेटर बिल, डेटर रिसीव द अमाउंट एंड ये ड्रॉई has to pay the amount, has to pay the money to creditor. For drawee the instrument is bills payable, इथे काय होतं? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या था? बिल रिसीवेबल। समझ में आ रहा है? ये क्या है? बिल्स पेएबल। सिन ही हैज़ टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल। क्लियर? एक एग्जाम्पल देख लो, वो एग्जाम्पल फिर से थोड़ा अच्छे से। ये अपना विराट भाई, क्लियर? और ये अपनी अनुष्का भाभी, ठीक है। ये कौन हो गया? सेलर।
बंदा गुड्स बेचा है, इसको ड्रॉवर भी नाम बोलते हैं, 2-4 नाम हैं, सेलर, ड्रॉवर, ठीक है। अगर ये सेलर हो गया तो ये कौन बन गया फिर, बायर, अपोजिट। ड्रॉवर तो ये कौन बन जाएगा, ड्रॉ ई, कौन बन जाएगा, ड्रॉ ई, थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और लुक एट, ही विल सेल द गुड्स, ही कौन है, विराट भाई सेल द गुड्स, किसको, भाभी को, अनुष्का भाभी को गुड्स बेचा। तो गुड्स क्या आएगा, गुड्स लेके जाएगी, फुकड़ में लेके जाएगी नहीं, क्या ड्रॉ करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, क्या ड्रॉ करेगा, बिल, ठीक है। कौन साइन करेगा, मेकर, ही इज़ द मेकर, ही इज़ द मेकर, विराट इज़ द मेकर, विराट उस पर स्टैम्प रहेगा, ठीक है, स्टैम्प रहेगा, एड्रेस रहेगा, अमाउंट रहेगा, साइन रहेगा, क्लियर, ये सारे डिटेल्स इस पर बिल ऑफ एक्सचेंज पे रहेगा। तो ही इज़ द ड्रॉवर, ही इज ड्रॉइंग द बिल, अगर ये ड्रॉवर हो गया, सेलर हो गया, तो ये कौन हो गया, ड्रॉई, ये कौन हो गई, ड्रॉई, क्लियर। टुडे लास्ट वन, दैट इज अ पे। पे इज द पर्सन टू whom द पेमेंट हैज़ टू बी मेड। पे मतलब जब बंदा जिसको हमको पेमेंट करना है, ठीक है, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेकर, ड्रॉवर या बेरर ऑफ द बिल, ठीक है, इसको पेमेंट मिलता है, क्लियर। सो ओवरऑल दिस इज योर थियरी कॉन्सेप्ट, ईजी है। ड्रॉवर ड्रॉई का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ड्रॉवर मतलब कौन होता है, सेल करता है, ठीक है, इसको पैसा मिलता है, ड्रॉई को पैसा पेमेंट करना पड़ता है, ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बिल देखेंगे, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट होता क्या है, ड्रॉवर बिल ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉई कहाँ पे रहेगा, साइन कैसे करते हैं, डेट, फीचर्स तो देखा हमने सारे थिंग्स, ठीक है, तो इसका यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है, ये वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज़ कमेंट करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।